हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें भी जाने, हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करें जिससे हमारी ग्रोथ हो, हमारी लाइफ इस तरह से बदले कि लोग हमारी तरह बनने के सपने देखने लगे। मगर यार इन सभी चीजों का रास्ता पर्सनल ग्रोथ से होकर गुजरता ही है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि पर्सनल ग्रोथ कैसे की जाती है, किस तरह से आप खुद को ऐसा बना सकते हो कि लोग आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करें, तो आपकी लाइफ एक जगह पर अटक जाएगी और फिर हर चीज में आपको नेगेटिविटी ही नजर आने लगेगी। तो अगर आप भी चाहते हो अपने आप को ऐसा बनाना कि लोग आपको बहुत ज्यादा माने, आपकी इज्जत करें और आपको भी खुद में ये महसूस होने लगे कि आपने कुछ अचीव किया है, तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी पोस्ट को ब्लॉग के थ्रू पढ़ना चाहते हैं और हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं, अपनी परेशानी का हल पाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वहां पर विजिट जरूर कीजिए ताकि आपको नई नई पोस्ट पढ़ने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले रोल निभाती है गलतियां। अब यार सोचो, आप किसी को बहुत टाइम से जानते हो, साथ भी हो, मगर उसके बारे में जो उसको जानते हैं और जो आपको भी जानते हैं वो आपको बताते हैं कि वो ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो। मगर आप उनकी नहीं सुनते और आंखें बंद करके भरोसा करते हो, और बाद में जब आपको पता चलता है कि वो आपको चीट कर रहा है या कर रही है, तो आपका बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और फिर आपकी आंखें खुलती है कि इतना ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, और ये पेन आपका साथ देता है आगे बढ़ने में। फिर आगे जाकर किसी पर भरोसा करते भी हो या पुराने लोगों में से कोई और भी आपको चीट करता है, तो आपको इतना ज्यादा पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इस सिचुएशन से डील करना सीख गए हो। तो अपने माइंड में इस चीज को बैठा लो कि गलती पार्ट ऑफ ग्रोथ है, यह आपकी हमेशा मदद करेगी वो हासिल करने में जो आप बिना पेन के अचीव कर ही नहीं सकते। इसके बाद है, अगर आप में कोई टैलेंट है और उसमें अब तक सक्सेस नहीं हुए और आपको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, या आपके अंदर से मोटिवेशन खत्म हो रहा है, तो यार प्लीज अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो। अपने आप को, अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत किया करो जब तक आप वो चीज 100 से ज्यादा बार ना कर लो। यार अगर आपने अभी तक अपनी चीजें 100 से ज्यादा बार नहीं की या 50 बार भी नहीं किया, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि सब कुछ बेकार है, मुझे छोड़ देना चाहिए। एक दो बार की मेहनत से अगर सभी आर्टिस्ट बनने लगे तो आज हर एक बंदा अपना टैलेंट लेकर बैठा होता। अपने काम को जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाएगा दुनिया के सामने आने का। इसके बाद है, हर उस बात पर अड़े रहा करो जो आपको सही लगती है, मतलब आपको भरोसा है कि यह सही है, फिर चाहे लोग उस बात को माने या ना माने। असल में यार देखो, गलत अगर 1000 लोग भी बोलते हैं तो भी वो गलत ही रहेगा, और सही अगर एक इंसान भी बोलता है तो भी वो हमेशा सही रहेगा, फिर चाहे सच की वैल्यू झूठ के सामने कम ही क्यों ना हो। अगर आप सही हो और आपको मालूम है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो करेक्ट है, वो आपको पैसा कमा कर देगा, वो आपको सक्सेस दिलवाएगा, तो इस चीज को मत देखो कि भीड़ कहां जा रही है। असल बात बताऊं तो आधे से ज्यादा लोग सिर्फ दूसरों को कॉपी करते हैं, खुद के रास्ते नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। सबको यही लगता है कि कौन लगाए इतना दिमाग, चलना वही करते हैं जो उसने किया। जबकि आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि ऐसा बनो कि भीड़ आपके लिए आए। आपको अगर लगता है कि किसी चीज में आप सही हो तो उसे बार बार लोगों को एक्सप्लेन मत किया करो, क्योंकि सच्चाई कितनी भी दबी हुई क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। इसीलिए अपने में मस्त रहो। इसके बाद है, ऐसे लोगों को सुना करो जो हमेशा आप में कमियां निकालते रहते हैं। किसी महापुरुष ने एक बात कही है कि आपके सीखने का और बेहतर चीज बनाने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं वो लोग जो आपकी चीजों से खुश नहीं होते। असल में 10% लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी खुश नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो उन्हें आपसे दिक्कत रहती ही है। मगर कुछ लोग जो आपकी चीजों को पसंद तो करते हैं पर उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने को बोलते हैं, तो समझ जाओ कि यही वो लोग हैं जो आपके आगे बढ़ने का जरिया है। सुनो सबकी, करो अपनी समझ की, उन्हें जानो, उनसे पता करो और सही चीजों को खुद में पैदा करके आगे बढ़ते रहो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की जनरेशन आपके लिए पागल हो जाएगी। इसके बाद है, आपकी जो वीकनेस है उसे एक्सेप्ट करो जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करते हो। हमारी यार बुरी आदत ये होती है कि हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हम में कमियां हैं, जबकि अगर हम एक बार ये मान लें कि हाँ मैं ऐसा हूं, ये कमियां हैं मुझ में, तो सारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। फिर जो लोग हमारी कमी की वजह से हमें नीचा दिखाते हैं, हमें उल्टा बोलते हैं, हमें जगह जगह पर बताया जाता है कि हम ऐसे दिखते हैं, हम ऐसे हैं, ये सब चीज खत्म हो जाएगी।
ये सभी चीज कहीं हवा हो जाएगी, हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा ऐसा जिससे हम हर्ट हो सके। क्योंकि यार हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ऐसे हैं, हमें ये चीज बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं उनसे अलग दिखता हूं, और मैं उन पर हंसता हूं क्योंकि वो सब के सब एक जैसे दिखते हैं। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके अपने आप में उनको शामिल करना और उसे दूर करने के लिए अपनी साइड से ही मेहनत करने लगना, ये होती है पर्सनल ग्रोथ की निशानी। यही चीज है जो सब में नहीं होती, और अगर ये चीज आप में शामिल हुई तो खुद सोचकर देखो कितने लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे आप, कितने लोग चाहेंगे आपके जैसा बनना। इसके बाद है ये जो चीज आपकी लाइफ में पहले हुई है ना, या जो चीज इस टाइम भी आपकी लाइफ में हो रही है जिससे आप लड़ रहे हो, इसे ऐसे देखो जैसे ये एक एडवेंचरस बायोग्राफी है। आपकी जैसी जिंदगी किसी और की है ही नहीं। आपका जरा सा अलग सोचना हमेशा आपको ऐसी चीजों से रूबरू करवाता है जो सामने तो थी मगर नजर नहीं आ रही थी। आज जो चीजें हो रही है, कल इसी चीज को 10 लोगों को बताओगे कि आपने क्या देखा, किस तरह सरवाइव किया, तो वो लोग और जिन्हें वो आपके बारे में बताएंगे वो सभी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे कि वाकई आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव थे जिन्हें आपने सोच समझ कर पार किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और यार मेरे ब्लॉग को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ब्लॉगिंग वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।